तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के जनन चैप्टर का। जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा हम सभी के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर ना आए। तो आप लोग जो है लास्ट तक जरूर बने रहिए और यदि चैनल पे नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्त को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो बाकी बात हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो नर युग्मक है, नर युग्मक कौन है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा, ठीक है ना। नर युग्मक, नर युग्मक क्या होगा? शुक्राणु, शुक्राणु जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्पर्म बोलते हैं। और मदा युग्मक, मदा युग्मक में क्या आ जाएगा? अंडाणु आ जाएगा, अंडाणु, ठीक है। यदि हम बात करें शुक्राणु कहां से रिलीज होता है? शुक्राणु होता है वृषण से, वृषण से। और जो अंडाणु होता है वो अंडाशय से, अंडाशय से निकलता है, ठीक है ना। यदि हम बात करें इस शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन जो होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन जो होता है कहां पर होता है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं अंडवाहिनी, इसी को बोलते हैं डिम्बवाहिनी। हम क्या बोले? यदि आपसे पूछा जाए नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। और मदा युग्मक क्या होता है? अंडाणु जिसको हम ओवम बोलते हैं। शुक्राणु निकलता है वृषण से, ठीक है ना। और अंडाणु निकलता है अंडाशय से। और दोनों निकलकर जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की जो क्रिया होती है वो होता है फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है, ठीक है ना। युग्मनज बन जाता है, युग्मनज। और यही आगे चल के भ्रूण का रूप लेता है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्ब्राय। युग्मनज को बोलते हैं जाइगोट और भ्रूण को बोलते हैं एम्ब्राय। और यही भ्रूण कहां पलता है? गर्भाशय में, गर्भाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस या बच्चा दानी भी इसको हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो गर्भाशय, यदि बोला जाए भ्रूण का विकास कहां होता है तो गर्भाशय में होता है। अब बात आता है जो मां के गर्भ में जो भ्रूण होता है उसको भोजन कहां से प्राप्त होता है? किसके द्वारा? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा। इसी को हम बोलते हैं अपरा, ठीक है। क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन यही था कि निम्नलिखित में जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक क्या हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? अभी हम जस्ट बताए थे शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टेस्टिस। नर में इसकी संख्या 2 होता है, जोड़ा में 1 जोड़ा होता है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन क्या है? ध्यान रखिएगा यदि हम बात करें नर और मदा का, नर और मदा का, तो नर में जो हार्मोन रिलीज होता है एक होता है टेस्टोस्टेरोन, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। टेस्टेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। एक होता है आपका यहां पे एंड्रोजन, एंड्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जो है ये नरलिंग हार्मोन है, ठीक है ना, पुरुष वाला हार्मोन है। और जो मदा वाला हार्मोन होता है वो आपका हो जाता है, सबसे फेमस है एस्ट्रोजन, ठीक है ना। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन। और यदि आपसे पूछा जाए प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन होता है कहां से निकलता है तो कॉपर ल्यूटियम ग्रंथि से। कहां से निकलता है? कॉपर ल्यूटियम, ल्यूटियम ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉपर ल्यूटियम ग्रंथि। और एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन। तो देखिए नर हार्मोन कौन सा हो गया? टेस्टोस्टेरोन हो गया और एंड्रोजन हो गया। और मदा लिंग जो हार्मोन हो गया एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्ट्रॉन,
जो कि कॉपर ल्यूटियम ग्रंथि से निकलती है, और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है रिलैक्स करना। जब एक माँ जो होती है, जब बच्चे को जन्म देती है जिस टाइम, उसमें क्या होता है, बहुत दर्द उसको झेलना पड़ता है। इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए एक रिलैक्सिन हार्मोन, देखिए रिलैक्सिन से पता चलता है रिलैक्स करना, ठीक है ना, तो रिलैक्स करती है। और दूसरा, अब बात होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम जो होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है दूध बढ़ाना। गाय भैंस जो होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा दूध निर्माण करने के लिए उसको ऑक्सीटोसिन का सुई देता है, ठीक है ना। गाय भैंस को किस चीज का सुई दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन का सुई दिया जाता है, ताकि दूध ज्यादा से ज्यादा निकले। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है प्रेगनेंसी में सहायता करना। और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के कारण क्या होता है, मतलब जो जब किशोरावस्था आता है उसमें बदलाव होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे उसमें कुछ बदलाव होता है, आवाज का पतलापन होना, ठीक है ना, मुंह से में पिंपल्स आना, ठीक है। यहाँ पे जो होता है कमर के पास थोड़ा चौड़ा हो जाना और स्तन का विकास होना। उसी तरह नर में जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण दाढ़ी मूंछ आना, इसमें पिंपल्स आना और गले का भारीपन होना और साथ साथ कंधे का चौड़ा होना, ये सब बदलाव होता है नर में टेस्टोस्टेरोन के कारण। और मदा में जो होता है एस्ट्रोजन के कारण बदलाव होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे ही था एंड्रोजन क्या है, हम बताए थे अभी जस्ट बताए, एंड्रोजन जो है एक नरलिंग हार्मोन है। क्या है, नरलिंग हार्मोन है, ठीक है ना। अभी हम बात करें पेड़ पौधा वाला, पेड़ पौधे का यदि बात किया जाए, इसमें भी कुछ हार्मोन रिलीज होता है। जैसे एक नंबर ध्यान रखिएगा एफसीसिक, एफसीसिक, सीसिक, ऑक्जीन हो गया, ऑक्जीन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, ठीक है। उसके बाद और होता है, यहां लिख देते हैं, जिब्रेलिन हो गया, और आपका एथिलीन हो गया, एथिलीन हो गया, और साइटोकाइनिन हो गया, साइटोकाइनिन, ठीक है ना। तो पेड़ पौधा हार्मोन कौन कौन सा निकलता है, एफसीसिक, ऑक्जीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एथिलीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। हाँ, या मेनली जो पूछा जाता है ध्यान रखिएगा, ऑक्जीन और जिब्रेलिन ये दोनों क्या है, वृद्धि हार्मोन है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि वृद्धि हार्मोन कौन है, यदि दोनों ऑप्शन में रहे दोनों मारिए, ठीक है ना। यदि एक इनमें से रहेगा तो एक मार दीजिएगा। ऑक्जीन और जिब्रेलिन जो होता है ये वृद्धि हार्मोन होता है। और एफसीसिक, एफसीसिक कारण पत्तों में मुरझाने का काम किसके कारण होता है, एफसीसी के कारण। और साथ साथ एथिलीन का काम होता है फल को पकाना। एथिलीन जो होता है क्या करता है, फल को पकाता है, ठीक है ना। और किस अवस्था में होता है, एथिलीन जो होता है किस अवस्था में होता है, तो ध्यान रखिएगा गैस अवस्था में होता है, ठीक है ना। एथिलीन जो हार्मोन होता है पेड़ पौधा में कौन अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है, और इसका काम है फल को पकाना, ठीक है ना। चलिए आगे चल रहे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। आगे देखिए, यदि हम आगे बात करें नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ऐसे देखिए संख्या यहाँ पे 46 होना चाहिए, युग मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा रहता तब 23 होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा, ऐसे 46 होता है और जोड़ा में 23, यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित कहाँ होते हैं। क्वेश्चन है निषेचित मतलब निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, ठीक है ना। ये हो जाएगा फिलिपियन नलिका, कहाँ हो जाएगा, फिलिपियन नलिका में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि निम्न में कौन मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब देखिए अंडाशय तो मदा का भाग है, महिलाओं का भाग होता है, और गर्भाशय भी होता है जहां पे बच्चे पलता है, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, और डिंब वाहिनी भी है जिसको हम बोलते हैं अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी, फिलिपियन नलिका, ठीक है ना। लेकिन शुक्र वाहिका जिसको इंग्लिश बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस, इन नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे शुक्र वाहिका मदा जनन तंत्र का भाग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव में नर जनन ग्रंथि, यहाँ पे थोड़ा हो जाएगा, नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, पहला ऑप्शन है वृषण, यही हो जाएगा, ठीक है ना। नर वाला मेनली जो होता है क्या होता है, वृषण होता है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है,
गर्भाशय में, जिसको हम यूट्रस भी बोलते हैं, कहां हो जाएगा, यहाँ पे गर्भाशय में हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। अच्छा एक बात बताइए, जो भ्रूण का विकास होता है सबसे पहले उसका क्या बनता है, भ्रूण का सबसे पहले क्या बनता है, दिल बनता है, हार्ट बनता है। जब पहली बार वहां धड़कता है तो माँ को क्या आता है, जो माँ बनने वाली होती है उसको उल्टी टाइप का लगने लगता है, ठीक है ना, पहली बार धड़कने के बाद। ये कितना बनता है, 6 वीक, 6 वीक में बन जाता है, ठीक है ना। 6 सप्ताह में पहली बार दिल बनता है, और 6 सप्ताह में क्या होता है, दिल पहली बार धड़कता है, जिसके कारण क्या होता है, उल्टी करने का मन करने लगता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। अब देखिए जो जनन संचारित रोग होता है 4 होता है, इसे मेनली जो होता है, एक होता है हर्पिस, हर्पिस होता है, सिफिलिस होता है, सिफिलिस हो जाता है, गनोरिया हो जाता है, गनोरिया, और क्या होता है, एड्स होता है, एड्स। ये चारों क्या है, ये यौन संबंधित रोग होता है, ठीक है ना, हर्पिस, सिफिलिस, गनोरिया, एड्स। यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, यहाँ हो जाएगा आपका एड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एड्स। कौन सा वायरस के कारण, HIV वायरस के कारण। ये किसको प्रभावित करता है, आपको पता होगा, WBC, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है उसको प्रभावित करता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो रजो दर्शन, रजो दर्शन बोलते हैं, ठीक है ना, तो रजो दर्शन। पहली बार जो महिलाओं में मासिक धर्म होता है, जो मासिक मतलब जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं, पहली बार को हम बोलते हैं रजो दर्शन, और इंग्लिश में बोलते हैं उसी को मेनार्चे, ठीक है ना, रजो दर्शन क्या बोलते हैं, मेनार्चे। यहाँ पे हो जाएगा आपका मेनार्चे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव युग्मक, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, टोटल कितना होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है ना, 23 जोड़े गुणसूत्र मानव में पाया जाता है। इसमें जो होता है, इसमें 23 जोड़ा में 22 जोड़ा, 22 जोड़े को हम बोलते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम, और एक जोड़ा को बोलते हैं हम लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, इसी हम बोल सकते हैं ओलोसोम, ओलोसोम, ठीक है ना। तो 22 जोड़ा बोलते हैं हम ऑटोसोम, और एक जोड़ा जो होता है उसको हम बोलते हैं ओलोसोम, इसी को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ये 22 जोड़ा काम होता है शरीर का स्ट्रक्चर, शरीर का संरचना तैयार करना, कहां पे नाक होना चाहिए, कहां पे कान होना चाहिए, कहां पे आंख होना चाहिए, ये सभी डिसाइड कौन करता है, यही 22 जोड़ा करता है, ठीक है ना। कभी कभी किसी मिस्टेक हो जाता है तो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है, जैसे अंगुली में 6 अंगुर हो गया, नाक थोड़ा इधर हो गया, ठीक है ना, ये सब मिस्टेक होते रहता है, ये सब इसके कारण होता है। तो 22 जोड़ा का काम है शरीर की संरचना तैयार करना, कहां पे क्या होना चाहिए, और एक जोड़ा जो होता है इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, संख्या पूछा है। देखिए आपको पता होगा लड़का में जो होता है क्या होता है, XY होता है, XY, और लड़की जो होता है, लड़की जो होती है उसमें होता है XX। यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्ण जो होता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें होता है, तो लड़की में होता है। देखिए यहाँ पे पूर्ण जोड़ा है XX, ठीक है ना। और हाँ ये बोलेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए यहाँ पे ये डिपेंड करता है नर वाला पे, मतलब XY डिपेंड करता है। पिता के गुणसूत्र पे हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन लगभग रहेगा ऑप्शन में, पिता के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है, ना कि माता पे। माता में क्या है, पूर्ण जोड़ा होता है XX, डिपेंड किस पे करना चाहिए, पिता पे करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। यदि जोड़ा पूछता तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। देखिए डेंगू ये हो जाएगा साफ जल में, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया, मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो होगा ये किस में पाया जाएगा, गंदा जल में, गंदा जल में। यहां बोल रहा है डेंगू, डेंगू की यदि बात किया जाए ये पाया जाता है साफ जल में, ठीक है ना। और जो मलेरिया उत्पन्न करता है उस मच्छर को क्या बोलते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर। और जो डेंगू होता है
ये होता है मादा एडिज के कारण, मादा एडिज, यहां भी डॉर है, यहां भी डॉर है, डेंगू, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी क्या आ जाएगा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आप सुनेंगे ये प्रोटोजोआ कारण होने वाला रोग कौन कौन सा होता है। प्रोटोजोआ कारण होने वाला रोग, इसका ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं, सोता है। तो पापास हो गया पायरिया, कास हो जाएगा कालाजार, मौस हो जाएगा मलेरिया, पेस है पेचिस, और सोता है तो निद्रा रोग। क्या क्या बोले, पास है पायरिया रोग जिसके कारण क्या होता है, खून उन दांत में निकलने लगता है, ठीक है ना। और कास है कालाजार, मौस है मलेरिया, पेस है पेचिस, और सोते हैं तो निद्रा रोग, ठीक है ना। आइए यहाँ पे तो समझ गए, यहाँ पे क्वेश्चन ये था निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, तो प्रोटोजोआ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है ना, जीवाणु जनित रोग नहीं है। यहाँ देखिए मस्सा नहीं है, हम बताए हैं, देखिए हम जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग का हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिफाइन किए हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है ना। जीवाणु और विषाणु का न होने वाला रोग, आपसे मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। आप जाके इसको देखने के बाद उसको जाके जरूर देखिए, ठीक है ना। आइए, यहाँ निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो मस्सा नहीं है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं। यौवना आरंभ कहते हैं, क्या कहते हैं, यौवना आरंभ कहते हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एड्स हो जाएगा, ठीक है ना। एड्स क्या है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, हम बताए तभी, कौन वायरस, HIV वायरस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ध्यान रखिएगा, यदि बात किया जाए मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, ये दो हम होता है, एक होता है आपका हाइड्रा में, एक हाइड्रा में होता है, और एक आपका हो जाता है ईस्ट में, ठीक है ना, हाइड्रा और ईस्ट में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, और जो हाइड्रा है ये आपका बहुकोशिकीय हो जाएगा, बहुकोशिकीय हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन भी होता है, हाइड्रा में मुकुलन भी होता है, मुकुलन, और पुनरुद्ध भवन का भी गुण इसमें देखा गया है, पुनरुद्ध भवन के भी द्वारा क्या होता है, जनन होता है, मुकुलन पुनरुद्ध भवन दोनों के द्वारा। यहाँ क्वेश्चन यही था मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, यहाँ देखिए हाइड्रा तो ऑप्शन में है नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन होता है, तो किसके द्वारा आता है, पुष्पी पौधा में होता है फूलों के द्वारा, किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा जनन होता है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो क्या आ जाएगा ईस्ट में, क्या होगा, ईस्ट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। देखिए हो जाएगा यहाँ पुंकेसर, जो पुष्प होता है इस टाइप से देखे होंगे, यहाँ पे इसे निकला रहता है, ये आपका हो गया तंतु, इसको बोलते हैं तंतु, और इसको बोलते हैं परागकोश, परागकोश हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है बहुत सारा कण पाया जाता है, हम जिसे बोलते हैं परागकण, परागकण बोलते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या बोले, ये नर वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं पुंकेसर, एक यदि है तो उसको बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, और एक से अधिक यदि इसका संख्या जोड़ा जाए उसको हम बोलते हैं पुमंग, क्या बोलेंगे, पुमंग। इसका मतलब ये हुआ नर वाला भाग पुमंग भी है, पुंकेसर भी है, जो ऑप्शन में आए उसे टिक कर दीजिए, ठीक है ना। यहां देखिए ये क्या है, नीचे वाला भाग को बोलते हैं तंतु, और जो देखिए यहाँ पे
थैलीनुमा संरचना उसको बोलते हैं पराग कोश, और पराग कोश के अंदर क्या बनता है, पराग कण बनता है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है, हो जाएगा पुंकेसर। क्या हो जाएगा, पुंकेसर। यदि पराग कोश भी रहता तो मार देते, लेकिन आप देखिए पराग कोश कहीं नहीं है, आप पुंकेसर मार सकते हैं। ठीक है ना। आइए यहाँ पे अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा मुकुलन। क्या हो जाएगा, मुकुलन। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। हम बताए थे पुनरुद्ध भवन और मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग, फूल में नर प्रजनन अंग क्या हो जाएगा, नर वाला बोला है फिर क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीज विकसित होती है, बीज विकसित होती है तो कहां होती है, बीज जो पहला ऑप्शन है परागकोश, अंडाशय, तीसरा पुंकेसर और चौथा बीजांड से। तो क्या हो जाएगा, बीजांड से। ठीक है ना। आगे देखिए अगला देखिए क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो फल कहलाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाएगा, फल कहलाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहां पाया जाता है, जो पौधा होता है उसमें जनन अंग कहां पाया जाता है, ये हो जाएगा आपका पुष्प में। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पुष्प में। तना, जड़, फल, इतने हो, क्या हो जाएगा, पुष्प में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में क्या होता है, पराग कण। अभी हम बता रहे थे थैलीनुमा संरचना को पराग कोश बोलते हैं, और उसमें जो छोटे छोटे कण होता है उसको हम पराग कण बोलते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक परिबंधन की एक विधि है, तो कलम लगाना, कलम जब लगाते हैं जैसे आता आम का कलम, ठीक है ना, सब लगाते हैं हम सब, कलम लगाना, दावकल, कलम बंधन, इन्हीं से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है ना। कायिक प्रबंधन में, कायिक प्रबंधन में तीन चीज आता है, एक आपका जड़ के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा जनन होता है, तना के द्वारा होता है, और पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है ना, पत्तियों के द्वारा। इकाई में जड़, तना, पत्ता तीनों के द्वारा होता है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि में से कौन हो जाएगा, देखिए बीजाणु जनन भी हो जाएगा, मुकुलन होगा, विखंडन, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना। कहीं आपको पता होगा जो विखंडन होते हैं, विखंडन ये किसमें होता है, अमीबा में होता है, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, यूग्लिना और लिस्मिनिया होता है। इस सभी में क्या होता है, विखंडन होता है। वो कौन सा विखंडन, द्विखंडन, द्विखंडन होता है। ठीक है ना। द्विखंडन किसमें किसमें होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, और एक लिस्मिनिया होता है। ठीक है ना। और यदि बोलेगा बहुखंडन, बहुखंडन किसमें होता है, ये आपका होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम और जीवाणु। ठीक है, प्लाज्मोडियम और जीवाणु में होता है। यहाँ अलैंगिक जनन की विधि है, ये तीनों हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है ना। आगे देखिए बस और चार क्वेश्चन है, वर्तिका भाग है, वर्तिका किसका भाग है। अब देखिए होता क्या है, इस टाइप से ये मदा वाला भाग होता है, इसमें हम बनाने की कोशिश करते हैं, नर वाला भाग इसमें हो जाता है, ये एक नहीं होता है, बहुत सारे संख्या में होता है। ठीक है ना। और एक ऐसे देखिए, ये सब और संख्या में होता है, नर वाला भाग इस टाइप से निकला हुआ रहता है। ठीक है ना। इसमें बहुत सारा कण होता है, ये हुआ पराग कोश,
इसके अंदर क्या बन रहा है, छोटे छोटे पराग कण बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यही वो आपका वर्तिका, वर्तिका और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र होता है, ठीक है ना। और ये जो पराग कण होता है, ये जो पराग कण होता है, पराग कण ये तो हो सकता है हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, या मनुष्य के माध्यम से, या जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे मोटे, जैसे मधुमक्खी सब हो गया, वो सभी के माध्यम से यहाँ पे मधुमक्खी बैठता है, और यहाँ बैठने के बाद नर वाला परागकण उसके पैर में चिपक जाता है, और फिर वही आके यहाँ आदि बैठ गया। देखिए आप, ये मादा वाला भाग है, दोनों क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे निषेचित हो जाएगा। एक बात यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है कि जो यहाँ पे बीज यहाँ जाता है, यहाँ जो जाने की क्रिया क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं रसायन अनुवर्तन, रसायनुवर्तन, ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में, कभी कभी हिंदी में नहीं दिया रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है केमोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म बोलते हैं, रसायनुवर्तन बोलते हैं। मतलब जो पौधे में होता है बीजाणु जाने की गति होता है, यहाँ की गति जो जा रही है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, रसायनुवर्तन गति या केमोट्रोपिज्म, ठीक है ना। हाँ, बात यहाँ क्वेश्चन था वर्तिका भाग है। देखिए पूरा पूरा जो भाग है, ये वाला, ये किसका भाग है, मादा वाला भाग है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये सब, ये सभी क्या, सभी मिला बोलते हैं पुमंग, और एक को लिया जाए तो पुंकेसर, ठीक है ना। और ये जो बाहर में पत्ता है, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, ये सिर्फ सहायक अंग है। और जो इसके अंदर जो होता है, जो और पत्ता सब होता है, उसको बोलते हैं दलपुंज, ये सब सिर्फ सहायता करता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वर्तिका भाग है, या बोल रहा है तंतु का, जयांग का, अंडाशय तो जयांग हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या है, जयांग है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आपको पता होगा, यदि फूल का बात किया जाए, सबसे बड़ा फूल कौन होता है, रेफ्लेसिया का होता है। शायद उन्हें सुनने को मिलता है हाथी के द्वारा उसमें जनन होता है, ठीक है ना। और सबसे छोटा फूल कौन होता है, ब्लूफिया होता है। अब देखिए आगे द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन किसमें होता है, यहाँ देखिए स्पंज है, हाइड्रा है, जीवाणु है, और यहाँ बोल रहे इनमें से कोई नहीं। हम बताए तभी द्विखंडन जो होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना में होता है, लिस्मिनिया में होता है, इसका भी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, आलू, आलू में कायक प्रबंधन होता है। आलू हम बताए थे कि तना वाला फसल होता है, आलू जो होता है तना फसल है, हम बोल सकते हैं तना द्वारा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है, हाइड्रा। और देखिए केचुआ भी होते हैं, केचुआ ज्यादातर ये आता है, केचुआ ये आता है, ठीक है ना। ये उभयलिंगी जीवों का उदाहरण हो जाएगा, केचुआ और हाइड्रा। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करिए और साथ साथ कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। और यदि आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।